जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान किसी को बता नहीं पाता। वो बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहा होता है। कभी घर की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी पैसों की परेशानी और कभी अपनों का बदला हुआ व्यवहार। लेकिन संगत जी, जब इंसान की हिम्मत खत्म होने लगती है, तब गुरुजी अपनी कृपा से उसे संभाल लेते हैं। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर गुरुजी ने ऐसा संकेत दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। तो संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव से इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी आपसे भी कुछ कहना चाहते हों। संगत जी, आज का सत्संग हम सुनेंगे मीरा चड्ढा जी का, जो राजस्थान के अलवर से अपना अनुभव शेयर कर रही हैं। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं पहले बहुत खुश रहने वाली इंसान थी। मेरे पति का छोटा सा कपड़ों का काम था और घर ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक एक के बाद एक ऐसी परेशानियां शुरू हुईं कि हमारा पूरा परिवार अंदर से टूट गया। पहले दुकान में घाटा हुआ, फिर पति की तबीयत खराब रहने लगी और ऊपर से मेरे छोटे बेटे को रात में डर लगने लगा। संगत जी, वो बच्चा अचानक रात को उठकर रोने लगता था और कहता, मम्मी कोई मुझे देख रहा है। मैं बहुत डर गई थी। घर में अजीब सा भारीपन रहने लगा था। कभी बिना वजह चीजें गिर जाती, कभी अचानक बदबू आने लगती और कभी बच्चों का मन बहुत बेचैन हो जाता। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक रात मैंने रोते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मेरे बच्चों को संभाल लो। अब मैं हार गई हूं। संगत जी, उस रात करीब 1 बजे अचानक मेरे बेटे की नींद खुली। वो कमरे के दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैं डर गई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? तो वो बोला, मम्मी सफेद कपड़ों वाले बाबा कह रहे हैं डरना मत। संगत जी, ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट जैसा दौड़ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा बरसना शुरू हो गया था, क्योंकि कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं था। अगले दिन सुबह मेरी पड़ोस वाली आंटी अचानक घर आईं और बोली, बेटा तू बच्चों को लेकर मां कांगड़ा देवी के दर्शन करके आ। संगत जी, मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं था, फिर भी न जाने क्यों मुझे लगा जैसे ये बात गुरुजी ने कहलवाई हो। हम अगले रविवार दर्शन के लिए निकल गए। जब हम मंदिर पहुंचे तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन जैसे ही हम लाइन में लगे, अचानक मौसम बदल गया और ठंडी हवा चलने लगी। दर्शन करते समय मेरे बेटे ने अचानक हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू बाबा, लव यू गुरुजी। संगत जी, मैंने उससे पूछा, किसको? तो वो बोला, वही बाबा जो रात को आए थे। संगत जी, उस पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दर्शन करके जब हम बाहर निकले तो मंदिर के बाहर एक छोटी लड़की ने मुझे गुलाब का फूल दिया और बोली, आंटी अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उस दिन के बाद सच में सब बदलने लगा। मेरे पति का रुका हुआ काम धीरे धीरे वापस चलने लगा। बेटे के डर खत्म हो गए, घर का भारीपन भी चला गया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कई महीनों बाद हमारे घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। अब हर रात सोने से पहले मैं बच्चों के सिर पर हाथ रखकर सिर्फ एक बात कहती हूं, गुरुजी मेरे बच्चों को हमेशा अपनी निगरानी में रखना। मुश्किल समय में विश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है। बच्चों की रक्षा के लिए मां की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। गुरुजी अपने बच्चों को संकेत जरूर देते हैं। डर खत्म होते ही ब्लेसिंग्स का रास्ता खुलने लगता है। सच्चे दिल से लिया गया नाम मन को शक्ति देता है। गुरुजी सत्संग बाय विपिन।
अगर आप यहाँ तक सत्संग सुन चुके हैं तो शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये आपके लिए भी एक संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में भी चिंता, डर या बेचैनी का माहौल है तो निराश मत होइए, बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब गुरुजी अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं तो सबसे मुश्किल रास्ते भी आसान होने लगते हैं। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनका शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। कोई मंदिर जाके भजन करे, कोई पंडित से जाके मनन करे, कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई ज्ञान का रोज बखान करे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, उन तीर्थ स्नान कियो ना कियो, जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन की काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई जाके तीर्थ स्नान करे। जिन कन्या धन को दान कियो, जिन कन्या धन को दान कियो, उन और को दान कियो ना कियो, जिनके हृदय हनुमान बसे, उन और को ध्यान धियो ना धियो, जिनके हृदय गुरुदेव बसे, जिनके हृदय गुरुदेव बसे, उन और को नाम लियो ना लियो, जिनके सिमरन गुरु नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 27 तारीख है, 27 अप्रैल, और ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं प्यारे विपिन भैया के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, मेरे विपिन भैया को राम राम, और मेरे सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी, गुरु जी की कुछ ऐसी कृपा होती है ना, जब आपके अश्रु बोलते हैं, आपका मन सुनता है और आपकी जिह्वा साथ ही नहीं देती होती है कि आप किस तरह से उनकी कृपा का बखान करें और किस तरह से अपने गुरु का शुक्राना करें, क्योंकि जो क्षण वो हमें ब्लेस कर रहे हैं वो तो हमारी तकदीर में थे ही नहीं। संगत जी, अगर कहते हैं ना जन्म पत्री, अगर कहते हैं ना कि काल के लेख, अगर हम उस हिसाब से देखें ना, मेरा तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। हमारे पति को भी नज़र वजर के चक्कर में उनका भी ऐसा हाल होना था कि वो अभी बेड पे ही होने थे, वो भी उनको अपाहिज बना के रखना था। और हमारी सासू माँ की तो सांसें ही नहीं थी और उनको भी एक बेड रिडन वाला
स्थिति में रहना था। और संगत जी, इन सारे परेशानियों के बावजूद जो हमारे साथ होने वाली थी, मेरा तो होना ही नहीं था अस्तित्व, क्योंकि मेरे तो 40 साल के बाद सांसें ही नहीं थी हमारे जो टिप्पणी के अनुसार। लेकिन ये जो मैं जी रही हूँ, ये जो सत्संग कर रही हूँ, ये मेरे गुरु की सांसें हैं, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु के इतना प्यारा आशीर्वाद है कि मैं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं किसी ऐसे को देखती हूँ जहाँ पे वो उसके पास कोई अंग ही नहीं होते हैं जिससे कि वो अपनी दिनचर्या को अच्छे से कर सके। और हमारे पास जब सब कुछ है तो हम उस अनमोल खजाने को मोल नहीं देते हैं संगत जी। और गुरुजी ने मुझे समझाया है कि खुद की वैल्यू, खुद के अंगों की वैल्यू, खुद के जो तुम्हारे जो गुण हैं उनके वैल्यू करना सीख। कोई तेरा वैल्यू नहीं करेगा बेटा जब तक तू अपना वैल्यू खुद नहीं करेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब गुरु की कृपा हमारे जीवन में फिर से एक नए पंख लगाए हैं, हमारे जीवन को उन्होंने एक नई उड़ान भरवाई है गुरुजी महाराज ने अपनी बच्ची को। तो संगत जी, कल रात का सत्संग बताती हूँ कि रात में ना जब हम लोग आए हैं वहाँ से वापस, तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं ना तेरे लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ, मैं तेरे लिए एक सरप्राइज़ लेके आवांगा। और मुझे पता नहीं था कि वो सरप्राइज़ क्या होने वाला है। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सरप्राइज़ क्या होगा। पहली बात तो ये संगत जी कि जब घर में आई और सबको स्वस्थ देखा, पहला सरप्राइज़ तो मेरा वही रहता है। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत इस अदम्य विश्वास के साथ जाती हूँ कि गुरुजी साथ चलो भी, घर में रहो भी, क्योंकि जानती हूँ ना कि वो तो आंचल है, हर जगह लहरा सकते हैं, निमाणों के मान रख सकते हैं, नितानों के तान है वो, निओटिया दी ओट है वो, और निआसरे दी आसरे है वो। सारा कुछ उन पे सौंप के जाती हूँ। और जब वापस आती हूँ सब कुछ पूर्ववत देखती हूँ ना, तो अजीब सा सुकून मिलता है और आंखों में आंसू छलक उठते हैं और दिल यही कहता है, अगेन शुक्राना बाबा, अगेन शुक्राना। संगत जी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आते ही पता चला कि बेटा तुरंत कहता है कि मम्मी मुझे बहुत बैक एक हो रहा है, मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ। और वो तुरंत हमारे आते ही नीचे चला गया संगत जी वॉक करने के लिए, क्योंकि उसके बैक में बहुत बहुत पेन हो रहा था। जब मैं रास्ते में थी उस वक्त गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था। रैंडम सत्संग था 4-5 मिनट का, और उसमें एक आंटी के बैक में इतना पेन हो गया था कि वो आउट ऑफ अ कंट्रोल था, और आंटी उस दर्द से उठ नहीं पा रहे थे। और उन्होंने अंत में गुरुजी से कहा था कि गुरुजी अब और नहीं गुरुजी, मैं थक गई। संगत जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कुछ गुरुजी से, लेकिन एक माँ के मन की बात एक माँ नहीं समझे तो और कौन समझे। कहते हैं ना, तू ना सुनेगा तो कौन सुने, तू ना रहेगा तो कौन रहे, तुझसे मैं क्या छुपाऊं मेरे दाता, तेरी शरण ना मिले तो कौन रहे। संगत जी, गुरु के चरण में बहुत शक्ति है। मैंने यही गुरु जी के चरणों की ओर देखा और मैंने कहा, गुरु जी बच्चों पे अगर थोड़ा सा कम हो सके तो ठीक है, नहीं उनके आगे के लिए आप उनको स्ट्रांग बना रहे हो तो मैं आपसे कुछ कम करने को नहीं कहती हूँ, लेकिन बस बाबा आपसे कुछ कहना नहीं। खड़ी हो गई थी चुपचाप उनके आगे में। थोड़ी देर के बाद जब बेटा आता है नीचे से तो बोलता है कि हाँ अब ठीक है मम्मी, पहले से काफी बेटर है। रात में गुरुजी ने सोने से पहले शाम की जोत जब करवाई तो तुलसी मैया के पास उन्होंने जब जोत रखवाई तो उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली कुछ एक मैसेज मेरे मन में चला।
मैसेज आया और उसके बाद मैं रूम आ गई। मुझे लगा कि ये मैसेज क्या गुरुजी आपने मुझे कहा। हमेशा ये मन में हो जाता है, कुछ आवाज़ आती है। एक बार आके ना चरण स्वरूप के पास खड़ी हो जाती हूँ और हाथ जोड़ के पूछती हूँ कि गुरुजी क्या ये आपने कहा है? और जब गुरुजी के चरण स्वरूप से कुछ इशारे मिल जाते हैं जोत से, तो मैं कहती हूँ आओ गुरुजी। जाती हूँ संगत जी में। जब सब सो जाते हैं उससे पहले बच्चे नहीं सोए थे, उसका स्कूल का काम था और बेटा लेट के, क्योंकि उसके बैक में दर्द हो रहा था, तो लेट के वो अपना मोबाइल देख रहा है और मम्मा चली गई थी रूम में। फिर गुरुजी ने मुझसे जो कुछ छोटी छोटी सी सेवाएं ली, क्योंकि जब भी हम कहीं से आते हैं ना तो हमारे साथ बहुत सारी नकारात्मकताएं हमारे साथ प्रवेश करती हैं घर में, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख संग आता है, और जहाँ शिव है, शक्ति है, वहाँ पे कुछ उनके नेगेटिव एनर्जीज भी उनके आसपास होती हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज या तो इसलिए होती हैं कि वो मुक्त चाहती हैं, मोक्ष चाहती हैं, या फिर इसलिए क्योंकि वो हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। दोनों वे में महादेव उनका कल्याण करते हैं हमारे थ्रू। तो संगत जी, उस क्रम में क्या होता है ना कि जब बेटा को मैं माथे में छू के, और जैसा गुरुजी ने मुझे बता रखा है, बचपन से ही एक आदत है कि रात में बच्चों के सर को छू के ही सोना होता है। हमारे माँ पापा बाबूजी ने भी यही किया था हमेशा से। हमारे मायके का ये रिवाज है और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ऐसे, एक तो मायका इतना ब्लेस्ड है कि जनक नंदिनी सीता की भूमि से हूँ। दूसरा कि कुछ ऐसे प्यारे रिचुअल होते हैं घर में हमेशा से, जो कि शायद बहुत कम परिवार में होते हैं, कि सोते समय अपने बच्चों के मस्तक को छूना, चूमना, ये सब अब नहीं होता है। बहुत पहले होता था, वो भी हर परिवार में नहीं, कि शाम की आरती साथ में पूरा परिवार खड़े होके गाना, और मतलब एक टाइम तो भगवान के पास सब हाथ जोड़ के खड़े रहो, एक टाइम तो ऐसा होना चाहिए। और ये मेरे मायके का एक खास, जो भी आते हैं उस वक्त वो बहुत सराहते थे। अब तो कहते हैं ना वैसी बादली, ना वैसी बरसात। अब तो जाती हूँ तो पूरा खाली, न माँ न चाची न दादी, कोई नहीं है, लेकिन सबकी रूहें हैं वहाँ पे। हम में सब जिंदा है, उनकी एनर्जी, उनके बूस्टर्स लेके ही जी रही हूँ, क्योंकि सांसें तो माँ वाली ही मेरे अंदर हैं, जो गुरुजी ने भरी मेरी मम्मी के कहने से। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और फिर क्या होता है ना कि गुरुजी ने मुझे बाहर में जोत जलवाई मुझसे, और जोत जलवा के क्या करते हैं गुरुजी, वहाँ से ना मुझे चंदा की रोशनी आ रही थी, चंदा मामा मुझे दिख रहे थे। गुरुजी ने मुझे कहा कि चल एक चीज़ मैं तेनू दसता हाँ, कि तू ना चांद को देख के मंत्र जाप कर। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझसे वो प्यारी सी सेवा ली है, मुझको चांद दिखला के मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली, और उस क्षण उन्होंने मुझे एक बहुत दिव्य आशीर्वाद दिया। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, ताकि मेरी ब्लेसिंग अधूरी ना रहे, जो गुरुजी ने मुझसे सेवा बोली थी, कि कल रास्ते में ना गुरुजी मुझे 2-3 ऐसे सत्संग और सुनाए थे, जिसमें एक तो मैसेज ये था कि वो फिर से तुझे धोखा देगा, सतर्क रहना। किसके लिए था मुझे नहीं मालूम। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने पति पे भरोसा कम मत करना, वो अच्छा है, उसके सारे एक्टिविटीज़ पे मेरी नज़र है, तुम मत घबराना, लेकिन तू उसकी तरफ से मंत्र जाप बढ़ा दे। तीसरा था कि तेरे जीवन में फिर से बहुत बुरा कुछ होने वाला है, जिसको तू कभी सोच नहीं सकती थी, ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मैं टाल दूंगा, लेकिन पर तुझे शुक्राना करना होगा। तो हर रूप में यही था कि कुछ धोखे मिलने वाले हैं फिर से लाइफ में। गुरुजी से यही कहा कि अगर यही है हमारे जीवन में, धोखा ही मिलना है,
तो मिले बाबा, क्योंकि हर धोखे से ऊपर मेरे पास एक सुख है अब, जो कि आप हो। अगर आप हमारे साथ हो तो अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं ना, फ़र्क नहीं पैंदा। तो वही हाल है अब कोई सच में ना सुख महसूस होता है, ना दुःख महसूस होता है। अब तो बस कृपा महसूस होती है कि हम गुरु के शरणागत हैं और गुरु हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। संगत जी, उसमें एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया जिसमें कि एक अंकल और आंटी का भयंकर झगड़ा हो गया, और उस झगड़े को गुरुजी ने कबूतर के जोड़े से काटा था। कबूतर के जोड़े की लड़ाई करवा के उन दोनों को दिखलाया था, और उससे उनका वो सत्संग, उसका उनका वो झगड़ा का क्रम काटा था। क्योंकि फिर कबूतर का जोड़ा उन्होंने एक साथ में लड़ते देखा था, और फिर उन्होंने दोनों को साथ में बैठे देखा, और उनकी जो वो लड़ाइयाँ थी वो उन्होंने उस बर्ड पे ट्रांसफ़र करके इन दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया था। संगत जी, परसों जाने से पहले, एक दिन पहले मुझे ना 2 बटरफ्लाई में लड़ाई दिखाई थी गुरुजी ने। दोनों चिपके हुए थे और दोनों पंख फड़फड़ फड़फड़ कर रहे हैं। और एक दिन पहले मुझे 2 कागभुसुंडी की लड़ाई और एक दिन मुझे 2 कबूतरों की लड़ाई भी गुरुजी ने दिखलाई थी। अब मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी ने वो हमें हमारे आने वाले कष्टों को काटने के लिए किया था, वो दर्शन करवाए थे। उस वक़्त मैंने उसका शुक्राना भी नहीं किया था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी कि उसका रीज़न क्या है। संगत जी, कल गुरुजी ने जब मुझे चंदा मामा का वो आरती करवाई, रात में जोत जलवाई, तुलसी मैया, दूर्वा, हमारे बिल्व पत्र सब पे जब गुरुजी ने मुझसे आरती करवाई मिडनाइट में, उस वक्त गुरुजी मुझे क्या दर्शन देते हैं। तो हमारे बच्चों के विंडो के ऊपर में 2 कबूतर बहुत पास-पास बैठे हैं, और इतनी रात में 12:30-1 के बीच में कबूतरों का खिड़की पे होना कोई मामूली बात नहीं होती है। संगत जी, कभी नहीं दिखते हैं वो, और वो हमारे लिए एक दर्शन था, क्योंकि जब हमारे गुरुजी हम पे कृपा करने आते हैं तो वो बाजियां पलट देते हैं, रात में सूरज उगा देते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे परमात्मा हैं, हमारे खेवनहार हैं, हमारे लाज के संरक्षक हैं। शुक्राना गुरुजी उस डिवाइन एनर्जी से ब्लेस करने के लिए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़ के सारे रूम में एक-एक ग्लास जल रखवाया, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ कलेक्ट करने के लिए होती है, और जिसको सुबह हमें गमले में दे देना होता है। शुक्राना गुरुजी। जब मैं आई हूँ तो हमारे घर में जो एक पौधा गुरुजी ने ब्लेस किया था जटाधारी का, जो कि शिव का रूप ही होते हैं, वो पौधा बिल्कुल मुरझा गया था, और उसकी एक जो टहनी है वो ऐसी जल गई है, ऐसा लग रहा है मानो उस पे भयंकर कोई प्रहार हुआ है। और संगत जी, ये मैं समझ गई, जो रास्ते में गुरुजी ने मुझे 2-2 बार स्मशान की भूमि के पास हमारी गाड़ी को खड़ा किया था, उसकी जो आँच थी वो महादेव ने अपने शरीर पे ली, हमारे गुरुजी ने उस पौधे पे ली, क्योंकि वो पौधा बिल्कुल उस जगह से जल गया है। और जो जलन मैंने महसूस की थी उस जगह पे, जब हमारा फ़ोन रिचार्ज हो रहा था, तो मेरा सीना बिल्कुल ज्वलित हो गया था। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मेरा सीना जल रहा है, और मेरी इतनी खाँसी और इतने अजीब से मुझे स्मेल आई थी। तो संगत जी, शायद वो वक़्त मेरे उस पुरानी बॉडी के जलने की थी, मेरे कोई एक जन्म का गुरुजी ने कल्याण किया था या क्या किया था, उनकी लीला वो ही जाने। क्योंकि वो कहते हैं कि तू मेरी लीलाओं को समझ नहीं पाएगी, तू ते बस शुक्राना कीता कर। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। और संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने हमसे ये प्यारी-प्यारी सेवाएँ लेके हमें ब्लेस किया, हमसे जल प्रसाद का स्प्रिंकल करवाया, हमसे गुरुजी ने गुरुजी के स्वरूप से चंदन लेके हमारी मांग भरवाई। और गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया कि बच्चे के रूम में भी एक लोटा, चाहे भले वो कोई सा भी लोटा हो, स्टील का भी हो, लेकिन जो सुच्चा लोटा हो उसमें तू जल भर के रख दे, और जब बच्चा उठेगा तो उसको पिलाई। संगत जी, ऐसा ही किया मैंने, और इस तरह से गुरुजी ने हमारी बहुत रक्षा की संगत जी। और माँ की हालत पहले से तो बेटर है, लेकिन वो पूरी ठीक नहीं हुई है संगत जी। लेकिन आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से हमारे गुरुजी हमें जल्दी ही निकालेंगे, क्योंकि वो निकालते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब काम परमानेंट होता है तो टाइम लगता है, तू घबराना, मैं तेरे नाल हाँ। और मैंने तेरी माँ को ब्लेस की था,
मैंने तेरे पति की लंबी उम्र ब्लेस की थी, मैंने तेरी माँ की लंबी उम्र ब्लेस की थी, मैंने तेरे बच्चों के करियर और लंबी उम्र को ब्लेस की था, मैंने तेरा ते तू भी महीने का लाख कमाएगी। मैं कहती हूँ गुरुजी, लाख का कमाना मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी अगर ऐसा होगा तो आपकी बेटी को अपना प्रॉमिस याद है। संगत जी, मैंने गुरुजी के साथ कुछ प्रॉमिसेस किए हुए हैं कि जब भी मेरी सैलरी होगी तो मैं उसके साथ क्या करूँगी। मेरी साथ साल सैलरी जो होगी वो फिक्स है कि उनका मुझे क्या करना है। मेरे गुरुजी ने मुझे सोजी डाली हुई है। तो संगत जी, जब भी आपका भी कोई अच्छा जॉब लगे तो आप 10% अपने किसी नेक काम में लगाना हमेशा। और मेरे साथ जो है वो तो गुरुजी की जो गुरुजी ने जो मुझे ऑर्डर दिया है वो तो खैर, जब गुरुजी मुझे वो ब्लेसिंग देंगे अपनी बेटी की, अगर वो कभी कुछ ऐसा करवाएंगे उसके जीवन में, जब उसका मान ऊंचा करेंगे, क्योंकि गुरुजी मुझे आजकल पैसों के बड़े सत्संग दे रहे हैं कि जल्दी ही तेरा अपना काम बनेगा, तेरा बिजनेस होगा, तू नहीं समझ पा रही है कि मैं तेनू की ब्लेस कर रहा हूँ। पता नहीं गुरुजी क्या ब्लेस करेंगे, वो तो गाड़ी घर सब कुछ कह रहे हैं। जो भी करेंगे मेरे लिए तो मेरा गुरु ही काफ़ी है। एक नाम गुरु को मंगला, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ही एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं वापस आई हूँ ना, तो चंदन के टीके के प्लेट में ना प्रॉपर ओम बन गया था। मैं नहीं समझ पाई कि उसका रीज़न क्या था और वो गुरुजी ने किस लिए बनाया। वो मुझे आज पता चला, जब आज सुबह में मम्मी बहुत बेचैन थी, चाय भी नहीं पी बेचारी, वो सिर्फ अनार का जूस पी है और फिर उनको नींद आ गई। वो सोई हैं और लगभग 2-3 घंटे सो गई। सो के उठी तो मुझे उनका ना बहुत वीकनेस लग रहा था, उनके मुँह के बहुत दर्द कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि चल हुन, चल किचन। किचन गई हूँ, यंत्रवत जैसे उन्होंने एक रोबोट से सब कुछ करवाया। कढ़ाई, चाशनी बनाना, उसमें सूजी, आटा, बेसन, केसर, इसको घी में भुनवा के और फिर चाशनी में केसर डलवा के उन्होंने उससे मुझसे हलवा बनवाया और गुरुजी के चरणों में उनके कैसरोल में बंद करके मैंने रख दिया। और जब मैंने ये सारी सेवा गुरुजी ने ली, उस वक्त गुरुजी का सत्संग हो रहा था। अमृत वेला का सत्संग मैंने अपने मोबाइल में लगाया हुआ था संगत जी। उसी के क्रम में गुरुजी ने कड़ा प्रसाद, न जाने वो हलवा का प्रसाद कैसे बनवा लिया। उन्होंने जो चाय बनवाई वो भी रखा मैंने किचन में। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने बोला कि चल हुन, तू अपने और काम कंप्लीट कर। संगत जी, इसके साथ ही मैंने घर को साफ़ किया, कपड़े धुले, कपड़े फैलाए, सब मैं करती रही। गुरुजी ने मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे विपिन भैया का सत्संग सुनवाते रहे। और उस सत्संग के क्रम में गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारे सत्संग से ब्लेस किया, जिसमें कि आवाज़ भी है विपिन भैया या फिर चैनल में जिनकी भी है, और वो पहले से बोलते रहते हैं कि अब शिखा आंटी का सत्संग, अब नूरी आंटी का सत्संग। तो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और गुरुजी की बहुत बड़ी बख्शीश थी जब विपिन भैया ने कहा कि गुरुजी की प्यारी बेटी शिखा आंटी का सत्संग, तो सच में मेरा मन निहाल हो गया। इतनी खुशी हुई ना प्यारी बेटी सुन के कि सच में आंसू ऐसा लगा कि छाती को भेद के बाहर निकल जाएंगे और गंगा यमुना उमड़ जाएगी नैनों से। शुक्राना भैया, थैंक यू भैया, बहुत थैंक यू आपका, हमें गुरुजी की प्यारी बेटी के नाम से ब्लेस करने के लिए। इससे प्यारा ना मेरा परिचय कोई था ना होगा। संगत जी, फिर जब मैंने वो बनाया और मम्मा को मैंने देखा कि अब वो उठ रही हैं, तो जब मैं गुरुजी के चरणों से वो प्रसाद हटाना चाह रही थी, तभी हमारा बेल बजता है। और जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो वहाँ पे एक ये क्या कहते हैं उसको, जो स्प्रे करने आते हैं ना बेगॉन वगैरह का हमारी सोसाइटी में, वो खड़े थे। उनके गले में बड़ा सा बजरंगबली का लॉकेट था और वो मुझे कहते हैं कि मैडम स्प्रे। तो मैंने बोला अब तो सारा काम हो गया है, अब आज रहने दीजिए, अपना बाहर से डोर के पास दे दीजिए और रहने दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, साइन तो आपने किया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा देखें। तो वो मुझे क्या दिखाते हैं कि L88 और उसके आगे में मैंने अपना साइन किया हुआ है शिखा जा, और डेट मैंने दिया था 13/4, यानी कि 13 तारीख का डेट था, यानी कि बाबा नानक की ब्लेसिंग सब कुछ 13/4, यानी कि हमारे जो
जो ये 4 अंक मेरा है, तो 13 और 4 13 भी 4 अंक हो जाता है। परी की ब्लेसिंग है वो 4 अंक में, हम दोनों की ब्लेसिंग है, मेरा और परी का। तो शुक्राना गुरुजी। और 4-4 मिला के क्या होता है 8, और 88 का मतलब क्या होता है 16। यानी कि हर जगह से ब्लेसिंग्स की भरमार गुरुजी ने बार-बार ब्लेस किया, बार-बार ब्लेस किया, और उन्होंने इनफाइनाइट की ब्लेसिंग दी हमें। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, अचानक से मन में क्या भाव आता है कि सुबह ना शीतला मैया का स्वरूप आया था मेरे सामने में, तो मैंने ना उनको एक छाछ पकड़ाया, और फिर अचानक से जब मैं रूम आती हूँ तो वो अमृत वेला सत्संग कंप्लीट होने को था और उसमें आरती शुरू हो गई थी गुरुजी की। अचानक से मैं भाग के गई हूँ किचन और जल्दी से एक कटोरा लेके आई हूँ, और पहला कड़ा प्रसाद मैंने मम्मी के लिए निकाल दिया, जो वो प्लेट में गुरुजी ने ओम की ब्लेसिंग बना दी थी चंदन पे। मैंने उसी चंदन पे हलवा निकाला, क्योंकि गुरुजी मुझे सोजी डाल रहे थे, और उस भैया के लिए भी मैंने एक दोने में निकाला और उनको जाके दिया कि भैया आप ये खा लो। और मम्मी वाला कड़ा प्रसाद को मैंने चंदन में पूरा लपेट के फिर मम्मी के प्लेट में दिया, और मेरे मन में यही भाव कि गुरुजी ने वो ओम की ब्लेसिंग माँ के लिए ही ब्लेस की थी। जब मैं नहीं थी तो गुरुजी उस प्लेट में जागृत हुए थे, और मम्मी के अंदर में जाके अब वो उनका ऑपरेशन या फिर उनका जो भी उनके अंदर में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे फाइट करने वाले हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं मम्मी को प्लेट में देके और फिर नहाने चली जाती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं यकीन था, क्योंकि माँ आजकल कुछ नहीं खाती हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मम्मी ने वो सारा प्रसाद फिनिश किया, टोटल फिनिश किया, और सत्तू पिया ऊपर से। और मम्मी को प्रॉपर खाए हुए देख के जो मुझे सुकून मिल रहा है, क्योंकि खिलाने वाले कोई साधारण नहीं थे, सदाशिव महाराज और साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजमान थी मम्मी को खिलाने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने माँ को नवदुर्गा की ब्लेसिंग से ब्लेस किया हुआ है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना बाबा। और जिस तरह से आपने आके आरती के टाइम पे बजरंगबली के रूप में उस प्रसाद को ग्रहण किया, ये कोई मामूली बात नहीं थी गुरुजी। आप अपनी बेटी को पल पल देखते हो, पल पल इसके मन की हालत। और संगत जी, बताना चाहूँगी ना, मैं नहा के बनाई थी कड़ा प्रसाद, मैंने ऐसे ही बनाया था, फिर भी गुरु ने स्वीकार किया, तो किसी वहम में मत पड़ना। मैं तो नॉन वेजिटेरियन भी हूँ संगत जी, फिर भी गुरु जी मुझे प्यार करते हैं। अगर गुरु जी इस तरह से किसी को पहचानते न प्यार करते ना, तो नहीं करते। गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं, सिर्फ भाव, सिर्फ भाव। और अगर मुझ जैसी 0% की बच्ची को गुरुजी ब्लेस करते हैं ना, तो आप सब तो बहुत प्यारे बच्चे हो संगत जी। कभी किसी भी वहम में मत पड़ना। जो गुरुजी जो जो इशारे देते हैं ना, बस उन पे चलते जाइए, और जिंदगी आपको बहुत 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 प्यार ब्लेस करेगी। इसी क्रम में संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया, जो कि बहुत पुराना 1 साल पुराना सत्संग था। और उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया, तो अपनी नतनी का सत्संग, परी ने जो सत्संग शेयर किया था अपने फ्रेंच के एग्ज़ाम के लिए, तो गुरुजी ने वो मुझे सुनाया, और मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि गुरुजी ने अपनी नतनी का सत्संग अपनी बेटी को सुना के मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है कि तेरे बच्चे की तकदीर में सवार रहा हाँ कुड़िए, किसी गल तो ना घबराई। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हर पल की संभाल रखवाल और इतनी कृपा करने के लिए। आपने कहा है कि पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांग, तो सॉरी गुरुजी। माँ की तरफ से सॉरी और शुक्राना, सुमन की तरफ से सॉरी और शुक्राना, पॉली की तरफ से सॉरी और शुक्राना, परी की तरफ से सॉरी और शुक्राना, और बेटी की तरफ से तो सिर्फ सॉरी 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 सॉरी। ना जाने कितनी गलतियाँ करके बैठी हूँ, फिर भी सॉरी और शुक्राना बाबा। और मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से सॉरी और शुक्राना बाबा। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सबके कारज रास करना बाबा। मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। आज 7 मई 2026 है, वार है वीरवार, गुरु जी का वार। आज ही मुझे सत्संग में एक आंटी जी ने इससे सुना था कि आज
7 तारीख और वीरवार का दिन है। तो देखो कितना अच्छा दिन है, 7 तारीख की भी और वीरवार भी का भी दिन है। तो मेरे गुरु जी का वार है और 7 तारीख की ब्लेसिंग, डबल ब्लेसिंग। तो कितने दिनों से संगत जी सत्संग शेयर करने की नहीं कर पा रही थी, तो गुरु जी ने जब करवाना होता है तभी होता है संगत जी। और समय हो रहा है 8:23 और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आप अपनी बहन का ये सत्संग गुरु जी के चरणों तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। गुरु जी आप पे मेहर करें। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु शुक्राना, लव यू गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से ना, कुछ दिन से सत्संग जो सुन रहे उसमें यही आ रहा है कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। गुरु जी के इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने अच्छे सत्संग आ रहे हैं, इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं। तो संगत जी, मेरे को कुछ सत्संग की याद है, कुछ की नहीं है। तो मैं लास्ट जो अभी मैंने किया था सत्संग शेयर अंकल जी के चैनल पे, उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी, पता नहीं किसी को अच्छी लगी हो कि नहीं लगी हो, वो मेरे मन में थी संगत जी। हो सकता है कई लोगों के मन में हो, पर कोई सत्संग में शेयर ना करता हो, और वो मैंने भी अंदर रख रखी थी। कई परेशानियां हैं, गुरु जी की कृपा से सब अच्छा है, पर कुछ चीजें थी जिसके लिए मेरे मन में बड़ी परेशानी रहती थी। पर मैं कहती थी गुरु जी की रजा में ही रहना है, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी। पर गुरु जी ने जो सत्संग शेयर किया संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगी। हाँ, थोड़ी, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत परेशान हो रही थी अपनी इस परेशानी से, पर मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब बोलूं। और गुरु जी सत्संग में बुलवाते जा रहे थे, वही बुलवाते हैं संगत जी, और मैं बोलती जा रही थी जो भी मेरे मन में परेशानी थी। जो बच्चे फील करते थे कि मेरा एक कमरा है तो थोड़ी दिक्कत होती है संगत जी, तो मैं वही बोल रही थी, शेयर करी थी संगत जी। अब मुझे यही लग रहा था कि मैंने शेयर तो गुरु जी ने करवा दिया, हम तो नहीं बोलते संगत जी, गुरु जी बुलवाते हैं। अब पता नहीं हम विपिन अंकल भी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, पर अब मैंने बोला गुरु जी आपने करवाया, आप ही शेयर करवाएंगे। तो गुरु जी की कृपा से वो सत्संग शेयर भी हुआ संगत जी। और जब वो सत्संग गुरु जी ने विपिन अंकल को सेंड करवा दिया व्हाट्सएप पे, तो तभी ना मुझे एक सत्संग दिखा जिसमें लिखा था कि मैंने तेरी परेशानी सुन ली, तो चिंता मत कर, तेरी परेशानी मैंने सुन ली है। तो मैं खुश हो गई कि अरे वाह, जो मतलब बुलवाते तो गुरु जी हैं, तो बाबा जी ने बुरा नहीं माना, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि गुरु जी की रजा में रहना है, कुछ नहीं बोलना। तो ना देखो, गुरु जी को पता था इसके मन में है, ये है थोड़ी परेशान, तो गुरु जी चाहते थे कि मैं उनके सामने बोलूं। तो गुरु जी ने बुलवाया और गुरु जी ने बोला मैंने सुन ली तेरी परेशानी, तू चिंता मत कर। तो मैं ना बहुत खुश हो गई। सत्संग तो दूसरे दिन गुरु जी ने दूसरे तीसरे दिन शेयर करवा दिया था, पर गुरु जी की कृपा से देखो, गुरु जी के चरणों तक तो पहुंच ही जाता है। तो गुरु जी को सब जानते हैं, तो उनको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करते ही मुझे सत्संग आ गया कि मैंने तेरी परेशानी सुन ली। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो कि चलो बढ़िया है, बाबा जी ने सब करवा दिया, बाबा जी की मर्जी से ही होता है, उन्होंने ही करवाया। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, मैं एक दिन ना सत्संग सुन रही थी, आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगा के सुन रही थी, जोत जला के बाबा जी के पास जल का गिलास रख के उनसे प्रार्थना करके कि गुरु जी मैं आपका ना 30 मिनट, आपकी कृपा से 30 मिनट का सत्संग सुनना चाहती हूँ, तो आप जो से लगवाओ, आप चलवा देना। तो मैंने वही सुना, फिर उसके बाद आरती प्रार्थना सब की। तो सत्संग सुनते सुनते संगत जी वो चल रही थी शब्द गुरबानी, तो कोई मेरे को याद नहीं आ रही वो कौन सी थी, पर मेरे ना बस मैं अंदर मतलब धीरे से ही बड़बड़ा रही थी कि गुरुजी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि पंजाबी में तो मैं आपकी कृपा से सुन रही हूँ, पर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो संगत जी कुछ दिन बाद ना, एक दूसरे तीसरे दिन कुछ दिन बाद ही ना गुरुजी ने सोनू अंकल का सत्संग भेजा, जिसमें वो स्टार्टिंग में उन्होंने सत्संग स्टार्ट करने से पहले उसी गुरबानी शब्द का जो थोड़ा पहरा था स्टार्टिंग का ही, उसका मतलब स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइनें होती उसी की लाइनों का मतलब समझाया। तब मुझे समझ में आया, अच्छा उस शब्द गुरबानी का मतलब ये था। तो देखिए संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं, तो उन्होंने मुझे उसका मतलब समझाया कि इसका मतलब ये है। तो धन्यवाद गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। तो और संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं ना
कुछ दिन से ना अमृत वेला में मंत्र जाप करती हूँ। मैं नहीं करती संगत जी, गुरुजी करवाते हैं, वही उठवाते हैं। और मैंने मुझे यही बोल रखा है गुरुजी कि देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी कभी नहीं हो पाता अमृत वेला, तो मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मंत्र जाप मैं रोज करूँ। मैं ये सोच के नहीं करूँगी ध्यान पाठ गुरुजी के, मैं ये नहीं मानूंगी कि मैं दूसरे दिन अमृत वेला करूँगी। ये मैं कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता संगत जी, कोई चिंता नहीं होती बच्चों की, काम की, घर की, और वो ब्रह्म मुहूर्त होता भी बहुत शुभ है, तो उसमें कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। पर अगर नहीं कर पाई तो दिन में किसी टाइम भी मंत्र जाप जरूर करवाइएगा, तो मैं रोज नियत नियम से कर पाऊँ। तो संगत जी आज मैं नहीं उठ पाई क्योंकि बहुत दिन से मतलब मेरे को इतनी तेज नींद आ रही थी और मेरे को सोते सोते 1:30-2 बज गए थे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आप उठवाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर हिम्मत देना संगत जी, गुरुजी तो आप करवाने के लिए उठाओ तो हिम्मत जरूर देना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही और बच्चा लेट ना हो जाए इसके लिए 6 बजे तक तो उठा देना, बाकी आप अमृत वेला करवाओ तो हिम्मत देना। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में नहीं उठाया, मुझे उन्होंने 15 मिनट पहले उठाया। तो तब मेरे ध्यान में ये था भी नहीं कि आज 7 तारीख है, गुरुवार का दिन है। तो पहले तो मैंने बोला कि चलो अभी टाइम है 2 मिनट लेट आती, फिर मैं ब्रश करके तो मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, ब्रश किया था कि कुल्ली की सी, याद नहीं आ रहा, कुल्ली की होगी शायद। आके ना मैं पहले गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो जैसे हम सुबह उठ के गुरुजी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, शुक्राना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही मैंने करा। फिर थोड़ी देर में मेरे दिमाग में आया, 6 बजे से पहले हो गया संगत जी, कि सत्संग वो मैं मंत्र जाप ध्यान तो पाठ नहीं कर पाई। इस पर देखिए गुरुजी ने मुझे अमृत वेला का मुहूर्त खत्म होने से पहले शुक्राना जरूर करवा दिया उठा के। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि सब हमारे गुरुजी करते करवाते हैं। तो देखिए उन्होंने मुझसे शुक्राना करवा दिया। गुरुजी हमको तो कुछ नहीं पता होता संगत जी, पर गुरुजी हमें ब्लेसिंग देने का एक मौका भी नहीं छोड़ते, वो हमें पल पल ब्लेस करते हैं संगत जी। तो ऐसे ही ना एक दिन मैं उनसे गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी कि कुछ दिन से ना मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, पर मैं ना ध्यान नहीं लग पा रहा गुरुजी। जैसे मैं पहले मंत्र जाप में खो जाती थी और मैं बैठती थी और आंखें खोलती थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कैसे हो गया या 10-15 मिनट भी कैसे बीत गए, मुझे पता ही नहीं चलता था संगत जी कि इतनी देर कैसे निकल गई। तो अब ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। तो कई बार तो संगत जी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान ही घर के कामों में, दूसरी चीजों में होता है, तो इसलिए नहीं लग पाता। पर कई बार मैं कहती हूँ, कोशिश करती हूँ, मैं गुरुजी मेरा पहले जैसा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। तो संगत जी मुझे फिर एक वीडियो थी कि वीडियो ही थी, वो कैसी कौन सी वीडियो थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें यही बताया जा रहा था कि आप एक ही चीज कीजिए, आप अलग अलग चीजें मत करिए, नहीं तो ध्यान नहीं लगता। अब मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ करती थी, मैं शिव जी की स्तुति भी करती थी, श्री राम जी की स्तुति भी करती थी, बाबा जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का उच्चारण भी करती थी थोड़ी थोड़ी देर, और काली माता का मंत्र जाप और गुरु जी का मंत्र जाप। तो जैसे मुझे गुरु जी बता रहे थे कि तू सिर्फ मंत्र जाप कर, क्योंकि अगर हम कई चीजें करेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। तो मैंने गुरु जी से मर्जी रख के बोला था कि सब चीजें जरूरी है। गुरु जी ने बोला हाँ, तो मैंने वो तो ठीक बात है, सब चीजें करनी जरूरी है जो भी आप करवाते हैं, पर अगर मैं ये सब ना करके गुरुजी, मैंने दोबारा पर्ची रखी, मैंने गुरुजी अगर मैं ये सब ना करके सिर्फ मंत्र जाप करूँ तो क्या वो सही है, चलेगा वो सही है। तो गुरुजी ने बोला यस। तो देखिए गुरुजी ने जब मुझे वीडियो के द्वारा भी मेरे को गाइड किया और खुद भी गाइड किया, खुद भी मुझे बताया, तब से मैं तो उस दिन की बात है कि दूसरे दिन की बात है संगत जी। तो मैंने उस दिन सिर्फ मंत्र जाप किया और उस दिन मेरा ध्यान लग गया। तो मैं कह रही अरे वाह गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। पर कई बार क्या होता है संगत जी, हमारा ध्यान घर के कामों में होता है तो नहीं भी लग पाता, पर जैसे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया और दूसरे दिन मैंने जब वैसे ही किया तो मेरा ध्यान लग गया संगत जी। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो देखिए जो भी होता है गुरुजी की कृपा से ही होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अपनी बेटी को गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे जो बहन है छोटी, मेरी बहन, वो अभी इस वक्त इंदौर में रहती है। उसकी मैंने अभी कुछ दिन पहले से फ़ोन किया था तो उसने मुझे बताया कि उसके पति अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके आए हैं। अंकल जी वो मेरी बेटी जैसी संगत जी, वो मेरी छोटी बहन मेरी बेटी जैसी है। तो उसके जो पति अंकल है वो उसको ना खून की उल्टी हो रही थी और उन्हें जो पोटी कर रहे थे तो वो भी खून की पोटी कर रहे थे। तो वो हॉस्पिटल लेके भागे, वो गिर गए होंगे, तो उनका छोटा भाई भी वहीं पास में रहता है, तो वो हॉस्पिटल लेके गए। तो जो डॉक्टर है वो यहाँ के बताने लगे कि इसके लीवर खराब हो रहा है, इसकी लीवर सड़ रहा है। तो संगत जी उसको ऑफिस से कुछ पैसा मिलता है
तो वो यही बता रही थी कि 1 हफ्ते 10 दिन में उसका मिला तो ऑफिस से कि 1-1.5 लाख लग गया है। और वो जब डॉक्टर को पता चला कि उसको वहाँ ऑफिस से मिलना है तो वो तो भाई पूरी तैयारी में लग गया कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट चेंज करनेंगे, मुझे इंग्लिश में बोला जैसे संगत जी, तो कि वो चेंज करना पड़ेगा उसका लीवर। तो वो कह रही भाई इतनी भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लग रही जितना वो तैयारी में लग गए और उसकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी, कुछ एक ही सिरप चला रखा है और सब दवाइयाँ बंद कर दी, ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो कह रही फिर मैं वो तो घर ले आई तो मतलब कुछ खा रही, करी दिक्कत तो है, लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की भी लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, तो जिस हॉस्पिटल में उसे ले गए थे तो भगवान की गुरु जी की कृपा से उस हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक हो गई थी बेटी या बाबा जी की। तो वो मुझे उसके बारे में पूछ रही थी कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कितना खर्चा आता है। तो मैंने बोला ये तो मुझे नहीं पता, मेरे अंकल जी को पता है, तो मैं उस देर को ना सुबह बात करवा दूंगी। तो ऐसे ही हुआ, सुबह सुबह मैंने वो अपने अंकल जी को बोला और उन्होंने उसको फोन करा तो समझा दिया हुआ उन्होंने। पर फिर भी मैंने गुरुजी से रात को भी जब उसने मुझे बताया तब भी अरदास करी, अमृत वेला में भी गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आपके बच्चे मेहर करो, कृपा करो, उसकी जो परेशानी है उसके पति अंकल की, आपका बेटा है वो उसका परेशानी छोटे में कटवा दो और उन्हें कहीं भटकना ना पड़े बाबा, वो यहाँ लेके आएगी, फिर रहना तो उसे मम्मी पापा के घर पे ही रहेगा, पर हमारी स्टेप मदर है गुरुजी तो संगत जी तो वही करती कराती है तंत्र मंत्र। एक बार मेरे मन में आया कि वो तो ना सिगरेट पीता है ना दारू पीता है, उसका लीवर कैसे सड़ रहा है। तो अब जो करने कराने वाली है संगत जी वो हमारी स्टेप मदर ही है, वो एक तंत्र मंत्र करती है मुझ पे, तो अब उसके कारण वो कर रही है मेरी बहन को, इस पति पे क्या है मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जाने संगत जी। और मेरे मन में ये भी था कि वो आएगी हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो वो लोग तो रहेंगे और मैं उनके सामने नहीं पड़ना चाहती संगत जी, मैं अपनी बहन को ना देख पाऊँ, उसके हस्बैंड को ना जा दे के देख पाऊँ, तो भी वो परेशानी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो उनके घर में जाए। और संगत जी और सबसे बड़ी बात कि ये मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, पर मैं सबसे बड़ी यही मेरे मन में थी कि वो परेशान हो रही है और उसके पति को क्या हो गया है। मैं अरदास ये कर रही थी कि मेरे मन मुँह से गुरुजी ने यही निकलवाया कि बच्चों को भटकने मत देना बाबा जी, अपने बच्चों को कहीं भी भटकने मत दो, उनका परेशानी छोटे में कटवा दो संगत जी, यही अरदास करी थी। तो गुरुजी तो जाने वो तो सब जानते हैं कि मैंने किस नियत से बोला, क्या बोला, वो सब जानते हैं संगत जी। तो आज ही मैंने सुबह अपनी बहन को पूछा कि वो कह रही थी कल की टिकट नहीं मिलेगी, परसों की करानी पड़ेगी। तो मैं एक दिन रुक गई, 2-3 दिन बाद मतलब इसी बीच 2-3 दिन निकल गए। मैंने आज ही उससे पूछा कि आ गए तुम दिल्ली, तो उसने बोला कि नहीं अभी हम नहीं आए, हम यहीं पर हैं, हम किसी और डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, मतलब जय गुरुजी, सब आपकी मर्जी से आपकी कृपा से होता है, देखो आपने भटकने नहीं दिया, आप उनको किसी और डॉक्टर के पास ले गए। मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी कि उन्हें अपने बेटे को, अपने बच्चों को कहीं भटकने नहीं देंगे और मेरी बहन की अपनी बेटी के पति अंकल को जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे, उसका बहुत बड़ा छोटे में कटवा देंगे। वो बच्चे उनके गुरुजी अपने बच्चों पे मेहर करते हैं, उन्हें परेशानी होने देते, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं खुश हो गई कि वो कहीं भटक नहीं रही है और गुरुजी की कृपा से उस गुरुजी उसे सही जगह पहुंचा देंगे। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, आपकी इस बेटी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, परिवार की तरफ से, मेरी बहन छोटी बहन की तरफ से, उनके पति अंकल की तरफ से, उसकी बेटी की तरफ से और पूरे परिवार खानदान की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका बड़े मेहर कृपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। संजय जी मुझे ना एक सुबह उठ के एक सत्संग भी आया था मेरे को कल रात को था कि 7 मई को ना इस चीज का भोग लगा। अब मैं कह रही गुरु जी तो बहुत लेट हो गया, मैं कल सुनूंगी आपकी कृपा से। फिर मैं गुरु जी से करी, गुरु जी क्या सच में आप ये कहते हो कि मुझे इस चीज का भोग लगाओ, मुझे इस चीज का भोग लगाओ। मतलब चलो सुनती हूँ गुरु जी, फिर आप जो करवाएंगे मैं कर सकूंगी तो जरूर करूंगी। पर संजय जी उसमें ये था कि आपको भोग लगाना है, मतलब अपने गलत विचारों को, मतलब अपने गलत विचारों को छोड़ना है और अपने में शायद ये था कि अपना विश्वास, अपना प्यार, ये सब भोग लगाना है। कुछ इस मतलब कोई खाने का कोई भोग नहीं लगाना था, अपना विश्वास, अपना ये सब भोग लगाना है और ये सब अपने अंदर की गलत चीजों को त्यागना है, इसका भोग लगाना है। इस तरीके का ही कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं आता पर कोई चीज का भोग नहीं आता। और बार बार ना हर सत्संग में ये याद था कि कड़ा प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, कड़ा प्रसाद का, और भी कोई जैसे समोसा प्रसाद ये वो इसका भोग। तो मैंने बोला गुरु जी करने कराने वाले सब आप ही हैं, तो मैं तो आपकी कृपा से आपकी बेटी कड़ा प्रसाद का भोग जरूर लगाऊंगी, वो जरूर आप बनवाना।
तो संगत जी सुबह तो मैं पूजा पाठ नहीं कर पाई, तो मैं सो गई। दिन में मैं आँख खुली तो मेरे को ध्यान आया, क्या तो मैंने भोग भी लगाना था, गुरुजी ने लगवाना था। और तब तो अभी मैं बस अपना आधे घंटे की प्लेलिस्ट सुन के सत्संग की, बाबा जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, संगत जी जल प्रसाद रखा, गुरुजी के पास जल रखा, कड़ा प्रसाद रखा और आधे घंटे का सत्संग सुन के आरती की, अपना शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी में फौरन अपना सत्संग शेयर करने के लिए बैठ गई, क्योंकि आज देखो गुरुजी ने ही करवाना होता है। मैं कई दिन से नहीं कर पा रही थी। मेरी आदत है, पहले मैं लिख लेती हूँ जो चीजें शॉर्ट में जो मुझे सत्संग शेयर करने होते हैं, पर कई दिन से मैंने ना लिखा नहीं था। मैं कभी गुरुजी में तो लिखा नहीं, एक साथ नहीं लिखती संगत जी में, एक बार में ही लिखती हूँ कि इस दिन ऐसे ये तो मैं कई चीजें हो सकता है भूल भी जाती हूँ, तो मैंने लिखा हुआ ना गुरुजी आसानी से शेयर हो जाता है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। तो गुरुजी ने आज लिखवाया, आज ही कराया, क्योंकि उन्हें ही पता था कब कैसे क्या करवाना है। तो आज सत्संग भी आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर ले। अब फूल तो छत पे लगे थे संगत जी, पर वो मेरे देवर देवरानी ने लगा रखा है। तो ऐसे मैंने पता नहीं मेरे मन में ही आ रहा था कि मैं ले लूं और चढ़ा दूं गुरुजी को, पर मेरे को यह था कि मुझे उन्हें बताना भी है। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने फूल लिए 2-4, तो उनको लगेगा कि हमने क्या तुझे मना कर रखा है। तो और बाबा जी कहते हैं कि बिना पूछे, कहते हैं ना, कहते हैं गलत बात, फूलों की चोरी भी चोरी होती है, किसी को बिना बताए अगर तोड़ो तो मैंने इसीलिए मैंने बोला गुरुजी जो आप करवाओगे वैसे ही करेगी की बेटी, जो आप करवाते। तो मैंने संगत जी फूल वगैरह कुछ नहीं चढ़ाए। गुरुजी तो श्रद्धा भाव, भगवान तो श्रद्धा के भाव के बुके होते हैं और किसी चीज के नहीं। तो मैंने श्रद्धा से बाबा जी जल रखा, कड़ा प्रसाद रखा, और जैसे आप सत्संग सुनवाते हो, करवाते हो, आरती करवाते हो, वैसे आपकी बेटी ने आपकी कृपा से की। आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना। और बहुत बहुत सुंदर बहुत अच्छे मैसेज आ रहे संगत जी कि तेरा सब बुरा समय खत्म हो गया, अब तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मतलब बहुत ही ज्यादा मैसेज है, बहुत सारे अच्छे सत्संग है कि तू। और एक चीज और भी, मेरा सत्संग बहुत अच्छा सत्संग है संगत जी, वो शेयर करना मैसेज। तो सत्संग बहुत अच्छा आ रहे गुरु जी की कृपा से। आज ही गुरु जी ने मुझे ना संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें जो लाइक का जो होती है, तो उसमें 333 एक मैसेज था, उसमें 222 और एक सत्संग था जिसमें 777। बाबा जी टाइम में भी बहुत वो देते हैं ब्लेसिंग। और एक सत्संग था जिसमें एक वीडियो थी जिसमें 999 की ब्लेसिंग थी, सुबह भी 66 की ब्लेसिंग, बैटरी में भी 66 की ब्लेसिंग। मतलब सुबह से बहुत वैसे तो रोज ही देते हैं, और आज तो इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। तो आज के लिए भी था कि तेरे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग देनी है, मैंने आज 7 मई में खुशखबरी मिलेगी। तो बाबा जी की शरण में खुशखबरी है कि सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी कृपा तो मेरे लिए यही है कि गुरुजी ने अपने बच्चों का हाथ थामा, अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा, अपनी शरण में लिया, अपने अंग रखा। बाबा बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना अपने बच्चों का हाथ थामने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी मारने के लिए, अपना रहमत भरा हाथ अपने बच्चों के सर पे रखने के लिए, अपने चरणों में स्थान देने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आपने अपने बच्चों का जीवन सफल कर दिया, धन्य कर दिया बाबा। आपकी कृपा से, आपकी शरण में आपके बच्चों का जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। आप जैसे पिता गुरु भगवान को पाके आपकी बच्ची निहाल होगी, माला माल हो गई। बाबा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, हम कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं और भूल जाते हैं। तो संगत जी इसी संडे को, हाँ संगत जी, इसी संडे मतलब 30 मई की ना, वैसे तो 2 तारीख को ही मेरे सर में दर्द हो रहा था रात से, तो मैं सो नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड संडे को, जब सैटरडे आते हैं संडे को चले जाते हैं शाम को, तो उन्होंने नीचे वो बिस्तर लगा के सो रहे थे, मैं बच्चों के साथ बेड पे सो रही थी। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और नींद भी नहीं आ रही थी, और सर में भी थोड़ा दर्द भारी सा था कि लेटते के साथ और सर और भारी हो रहा था। तो मैं फोन देख रही थी संगत जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड बीच में उठे, तो शायद 3 बजने वाले थे कि मुझे टाइम याद नहीं आ रहा संगत जी, अमृत वेला का टाइम होने वाला था। तो मेरे अंकल जी उठे, मैंने उनसे बोला मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सो नहीं पा रही। तो उन्होंने बोला कि तूने पेन किलर ली? मैंने नहीं कह रहे, ले पेन किलर ले। उन्होंने मुझे पेन किलर दी, मैंने खाई, वो मैं लेट गई। फिर थोड़ी देर में फोन देखने लगी, फिर मैंने अपना फोन रख दिया संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने क्या मुझे मेरे दिमाग में डाला, और मैंने अपने पति अंकल जी का फोन उठा लिया। मैंने कई टाइम से उनका फोन चेक नहीं करा था,
कि ये सोच के कि उनकी लाइफ में कोई है संगत जी, कोई दूसरी औरत, तो वो कहते सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, फ़ोन नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो संगत जी मुझे मतलब भरोसा है अपने हस्बैंड पे, तो मैंने बोला, तो संगत जी मैं थक गई, मैं कह रही मैं क्या चेक करूँ, और इनको तो पता है तो ये सब छुपा के ही रखते होंगे। तो मैंने बस ऐसे गुरुजी ने मुझसे उठवा लिया फ़ोन और मैं देखने लग गई। पहले मैंने सोचा मैं क्या ढूंढूं, क्या चेक करूं, फिर मैंने व्हाट्सएप पे खोल लिया, ऐसे ही देखने लग गई संगत जी। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ना ऊपर ना मैं टाइप करने लग गई उस लड़की का नाम, कि क्या पता उस लड़की का नाम नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग थे। अब मैं कह रही इतने नीचे तक कहाँ स्क्रॉल करूंगी, तो मैंने उस लड़की का नाम वो किया, सर्च किया, तो उस नाम से तो संगत जी व्हाट्सएप नहीं दिखा, पर कुछ और नाम सेव कर रखा था और चीज़ सेव कर रखी थी, इंटरप्राइजेस कुछ करके कुछ था। तो और उस लड़की का नाम जैसे नीचे चैट में दिख रहा, मतलब ऊपर ही दिख रहा था। मैं कह रही इसका नाम और ग्रुप जो इन्होंने बना रखा है इसकी आईडी तो कुछ और ही है, कुछ और खुल रहा नाम दिख रहा है इसमें। फिर मैंने गुरुजी की कृपा से उसे खोल दिया संगत जी, और वो नाम तो कुछ और लिखा हुआ था और था उस लड़की से चैटिंग का ही जो बना रखा था उन्होंने व्हाट्सएप। संगत जी मैंने सब कुछ देखा, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, मैं आपको बता सकती थी, पर मैं ना बहुत सालों से ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ना मेरे को रोना भी नहीं आता, गुस्सा आता है, बुरा लगता है, पर मेरी आंखों में आंसू नहीं आते। दुख लग रहा था पर आंसू नहीं आ रहे थे। और मैंने बहुत कुछ देखा, पढ़ा, और मतलब वो कहते थे बात नहीं हो रही, वो मिनट मिनट से उसको खबर दे रहे हैं, मतलब देखते देखते ना अमृत वेला में ही हो रहा था सब। और मैं गुरु जी से करती थी सॉरी बाबा जी, आज तो अमृत वेला गया, आज तो मैं पाठ ध्यान नहीं कर पाऊंगी, मैं ये देख रही हूँ। तो गुरु जी करवा रहे थे, संगत जी देखते देखते शायद 5:30 बज गए थे। तो मेरे हस्बैंड की आंख अचानक से खुली और वो दूसरे फोन से मेरी तरफ लाइट करने लग गए। तो अब वो उठ तो गए थे, क्या बोलती मैं, और मैं बोलना तो चाह रही थी, तो मैंने उनकी तरफ फोन करके बोला कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला क्या है, तो वो फोन छीनने लगे। उनकी आदत है वो फोन छीन के डिलीट करने लगते हैं सब कुछ, सॉरी माफी करने लगते हैं, मतलब सफाई देने लगते हैं। तो मैंने उनका फोन छीन रही थी संगत जी, इतने मैंने शोर शराबा हो गया कमरे में, मेरे दोनों बच्चे भी उड़ गए। तो मेरे को इतना गुस्सा था कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज्यादा गुस्सा था कि मैं उनसे फोन छीन रही थी, पर कहते ना और आदमी हावी हो जाता है औरत का, वो फोन में मैं उनसे छीन नहीं पा रही थी। तो इसी गुस्से में ना मैं अपनी बेटी को भी बोल रही थी फोन छीन, मैं अकेले नहीं संभाल पा रही फोन छीन। और इसी गुस्से में ना मैं उनका हाथ पहने से मैं नाखून से पकड़ रही थी उन्हें कि वो उनको दर्द हो तो वो छोड़े। गंगा जी उन्होंने बोला कि अच्छा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं फोन फ्रिज पे रख रहा हूँ, पर लड़ो मत, चिल्लाओ मत। इतने में मैंने अपनी बेटी को इशारा किया, उसने फोन उठा लिया और मैंने बता दिया कि अपनी बेटी को किसी नाम से उस लड़की का ये सेफ है। तो संगत जी फोन उसने ले लिया, पर हस्बैंड बहुत हाथापाई तब भी छीनने की कोशिश करते हैं, और मैंने जोर जोर से चिल्लाती अपनी सास का, तो बोल में कि जा दादी को बुला के, जोर जोर से मेरे बच्चे चिल्लाने लगे, मेरी बेटी दादी दादी आई, तो वो डर गए कि मम्मी ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो थोड़ा शांत हो गए। और मैंने बोला, तो वो अपनी सफाई पेशी कर रहे थे, संगत जी ड्रामे कर रहे थे, और मेरा पारा हाई था संगत जी की। मैंने ना पता नहीं मैंने को सही किया, मैंने बिल्कुल सही करा। मैंने इतने चाटे लगाए ना उनको, इतने चाटे लगाए कि मेरा वो चुपचाप लखा रहे थे, ये गलती थी, मैंने बहुत चाटे लगाए संगत जी उनको, इतने चाटे लगाए ना कि उनका गाल लाल हो गया था। 17 साल कम नहीं होते संगत जी इन सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए, मेरा पारा हाई हो गया था। और फिर मेरी बेटी ने अचानक बाहर जाके किचन में जाके उस लड़की को फोन मिला दिया, पहले मिलाया तो वो सुन नहीं रही थी, बाद में मेरी बेटी चुपचाप गई और उससे बातें करने लगी। फिर घर में लाए तो वो लड़की कह रही यही फोन करता है, बार बार मुझे यही तंग करता है, अब कोई आपको बार बार तंग करेगा तो आप यही कहोगे ना कि शादी करोगे। मैंने मतलब बहुत अच्छे से उसको बहुत कुछ समझाया कि शादीशुदा होते भी आप ऐसे कर, वो आदमी शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था और आपने तब भी मुझे नहीं बताया था कि आपको उससे भी पहले पता है। तो चुप थी। तो संगत जी कह रही अब मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत उल्टा सीधा मैंने भी बोला कि संगत जी मैंने पाया, मेरा पारा इसलिए भी हाई हो गया था कि ना मैंने सोचा था कि चलो खत्म हो जाएगा, पर मैंने उस ग्रुप में ये देखा कि इस लड़की की मांग में सिंदूर लगा है। मेरा मत्था खराब हो गया क्योंकि वो लड़की बहुत प्रेशर दे रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने AI की मदद से एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो दुल्हन बने हुए थे, वो दूल्हे बने हुए थे। और तब मैंने गुरुजी से पूछा था, मेरे गुरुजी ने ही मुझे उनके पुराने लैपटॉप पे ये सब दिखाया था संगत जी।
तो मैं बहुत दुख लगा, मैं रोई और मैं गुरुजी से बोला क्या गुरुजी उन्होंने शादी कर ली? उन्होंने बोला यस। मैंने बोला ये जो शादी की वीडियो है वो सच्ची है? तो उन्होंने बोला नो। अब मैं सागी इस बात में कंफ्यूज हो गई, तब मुझे ये नहीं पता था ये नकली बनी हुई है। मैं कह रही गुरुजी आप यस भी कर रहे हो नो भी कर रहे हो, मुझे आपका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब मैंने उस लड़की से बात की, तब उसने बोला कि हाँ हमने मंदिर में शादी की है, पर मैंने बोला वो तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि वो तो मैंने तो डिवोर्स दिया नहीं है। कह रही हाँ वो सिर्फ बस वो तो आप समझ लो कि सिर्फ वो एक कलर लगा है, वो तो अपने हमने वो मेरी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने किया था। मैं मानती हूँ कि ये सच्ची नहीं है और आप चिंता मत करो, ये आपका ही है, ये आपको और बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब वो तो मुझे पता है तेरी जैसी 36 आई है 36 गई है, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता और मैं लेने भी नहीं दूंगी। मतलब पहले तो मुझे ये लगता था कि तू उस पर केस कर देगी, अब तू खुद फंस जाएगी। जो तूने किया है ना, मैंने फोटो वोटो क्लिक कर लिए सब है, अब तू अपने केस में खुद फंस जाएगी। अब तू किसी केस करने लायक है ही नहीं क्योंकि तूने बिना डिवोर्स लिए ये सब किया है। तो अब तू नहीं कर, तू इस लायक ही नहीं कि तू केस कर सके। अब तू अगर तूने करने की कोशिश की तो तू अपने चक्रव्यूह में खुद फंस जाएगी। मैं ना तू क्या करेगी, मैं लेके आऊंगी पुलिस तेरे घर लेकर आऊंगी और तू अपने आप आ जाएगी। वो कह रही मैं चंडीगढ़ में उस वक्त मैं लॉ कर रही है संगत जी, वो तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। मैं कह रही तो वो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की और ऐसी हरकतें कर रही है। देखो हर बंदा अपनी बीवी को ही गलत बताता है किसी और लड़की के सामने। तो मैंने तू हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी पिक्चर नहीं देखती और तेरे में किस बात की कमी है जो तुझे शादीशुदा ही आदमी चाहिए? मतलब मैं तेरी जगह होती तो किसी भी परेशान होती तो मैं तो मेरे को कोई शादीशुदा लड़का आके बोलता तो मैं कहती चल निकल यहाँ से हैं। तो तूने आंखों देखी मक्खी खुद खाई है, तेरे को किसी ने धोखा नहीं दिया, तूने खुद अपने आप को धोखा दिया है। तो तू मतलब मैंने तो बहुत कुछ बोला भी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना वीडियो में रोक के सॉरी फोन को बीच में आवाज रोक के कि ये कुछ कर लेगी तो बहुत पंगा हो जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे बाहर, मैंने उसे घर में बहुत गुस्सा उल्टा करा, फिर मेरे हस्बैंड मुझे चुपचाप बाहर ले गए और कहा कि इसको ना प्यार से समझा दे ताकि ये कुछ उल्टा सीधी हरकतें ना करे। तो मैंने इसको प्यार से ही, गुरुजी ने मुझसे समझवाया, संगत जी बाहर मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया कि अपनी जिंदगी जियो, आगे बढ़ो, लाइफ में सबकी परेशानी होती है, मेरी भी परेशानी थी, मेरी भी स्टेप मदर थी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इंसानी जीवन इंसान को बहुत किस्मत से मिलता है और बहुत मुश्किल से मिलता है। जानवर तो फिर मजबूर है, इंसान तो कुछ भी कर सकता है और अपना जीवन जीने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। तो और बड़ी बहन समझ के ही तुम मेरी बात को समझो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे हस्बैंड पे, वो अपनी बीवी और अपने बच्चों का है, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता उस पे। अगर तुम्हारा हक बनता होता तो मैं खुद कहती कि तुम अब लड़ो, पर तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तो वो कह रही हाँ मैं समझती हूँ इस बात को, मेरी तरफ से आपको कोई वो नहीं आएगी, शिकायत नहीं आएगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को ही बोला कि देखो, मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि खत्म हो जाए संगत जी, क्योंकि उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ था बहुत पहले तंत्र में, तो उन चक्करों में वो पड़ गए थे। तो वो कह रहे थे मैं करना नहीं चाहता था, बात बढ़ाना नहीं चाहता था, सब खत्म ही नहीं हो पा रहा था, मैं चाहता था खत्म हो जाए। तो अब जब से गुरुजी की शरण में आए तो वो ना संगत जी उनके ऊपर से ना हटने लगा और वो ना मेरी तरफ ही आना चाहते थे, पर ना वो कहते हैं ना गिल्ट में फंसे हुए कि मैं उस लड़की के इतने साल खराब हो गए, वो लड़की भी तो किसी की बेटी है, तो वो इस गिल्ट में उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। और वो उन्हें ये भी लगता था कि ये कुछ करना ले अपने साथ गलत, क्योंकि वो भी अपने घर में से परेशान थी, तो और वो कुछ कर आना ले तो जिंदगी भर का मुझे मेरे पे पाप भी लगेगा और मैं वो चाहे तो केस भी कर सकती है। वो डरे भी रहते थे, घबराए भी रहते थे, गिल्ट में भी रहते थे संगत जी। तो मैंने बोला देखो उसने तो बोला है वो कि वो अब नहीं बात करेगी, तुम भी ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो, कोई कभी गलती से वो मैसेज भी कर दो, उसका जवाब मत दो, ब्लॉक ही कर दो, आप ना दिखेगा ना बोलोगे, नहीं तो कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने अभी भी गुरुजी की कृपा से उन्हें समझाया तो समझ रहे हैं। बाकी गुरुजी जाने अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे फिर से बता देंगे, क्योंकि संगत जी जब मेरे को ये सब पता चल गया और जब मेरे हस्बैंड चले गए रात को संडे को, तो मैंने रात को ही मैं सोची थी गुरुजी क्या बोलेंगे संगत जी। तो एक सत्संग दिखा मुझे रात को जिसमें लिखा था कि हो गई तेरी मन की मुराद पूरी। तब मेरी ना हंसी निकल गई और मुझे एकदम से वो याद आ गया कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मुझे तो जो ये बोलते हैं उतना ही पता है, क्या सही है क्या गलत है ये तो आप ही जानते हैं, क्या मुझसे वो छुपा रहे हैं, क्या गुरुजी क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं सच जान सकूं। मैं सच जानना चाहती हूँ, मैं उस लड़की से बात भी करना चाहती हूँ और मैं सच जानना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं सच जान सकूं। तो देखिए संगत जी, हम तो प्रार्थना करके भूल जाते हैं पर मेरे गुरुजी कभी नहीं भूलते। तो जिस सत्संग का मैंने टाइटल देखा कि हो गई तेरे मन की मुराद पूरी, तो मेरी हंसी छूट गई संगत जी।
तो मैंने बोला हाँ गुरुजी हो गई मन की व्रत पूरी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो वीडियोस में भी यही बताया जा रहा है कि आपका हस्बैंड आपकी तरफ ही आना चाहता है, पर वो लड़की उसे आने नहीं देना चाहती। और जो हमारे पे मेरे पे जो करती है मेरी स्टेप मदर तंत्र मंत्र, वो संगत जी वो उसको खुद भी कुछ विद्याएं आती हैं, तो वो करती भी और करवाती भी, और वो हमारी रीडिंग लेके भी उसने बहुत कुछ जाना है। तो वो चाहती ही नहीं कि मेरी लाइफ में खुशी आए, वो चाहती है कि हम दोनों अलग रहे, सब प्रेजेंट में रहे, दूर रहे। तो संगत जी मेरे गुरुजी जाने जाने उन्हें सब पता है, वो सब ठीक। मेरे हस्बैंड घर से दूर जॉब करते हैं, पर वो सैटरडे संडे चले जाते हैं, पर संगत जी उनकी जो कंपनी है वो है ही दूर। तो गुरुजी को मालूम है कब किसके के लिए क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब जानते हैं। तो जो हो रहा है सब बहुत बढ़िया हो रहा है, आगे भी बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो मैं सब चीजों से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ बाबा जी की कृपा से। कहाँ बस कभी कभी लगता है कि हम साथ नहीं रह पा रहे, तो वो भी उसमें भी गुरुजी की मर्जी होगी, हमारे लिए कुछ बेहतर होगा। तो बाबा जी सब जल्दी सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा पुत्र, तू चिंता मत कर। बहुत अच्छे मैसेज है संगत जी, बता नहीं सकती कि सब तेरा बढ़िया ही होगा। तो बाबा जी की कृपा है। और संगत जी मेरा एक और भी सत्संग है कि 1 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, है ना। उस दिन भगवान बुद्ध की जयंती भी थी और बुद्ध पूर्णिमा भी थी। तो संगत जी वैसे तो मैं अमृत वेला में कभी नहा धो के पूजा पाठ नहीं करती, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं लेटी हुई थी संगत जी। और मैं हमेशा अमृत वेला में अपने मुंह हाथ कुल्ली वगैरह करके ध्यान पाठ करती हूँ, और जब भी पूजा अगर करने का टाइम होता है तो करती हूँ, नहीं तो ध्यान वगैरह मंत्र जाप करके सो जाती हूँ, फिर सुबह करती हूँ। कभी कभी रह भी जाता है, गुरुजी तो जाने वो बहुत अच्छे हैं, सब समझते हैं। तो हमारी मेरी गलती भी होती है, इसके लिए क्षमा करना बाबा जी। अपनी बेटी की विनती प्रार्थना से करके ओम नमः शिवाय, शिव जी से कसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से कसाय, जय गुरु जी। तो संगत जी उस दिन ना बस गुरु जी ने मेरे मन में डाला, पर मैंने मन में ऐसा कुछ नहीं था कि उस दिन गुरु पूर्णिमा है, जयंती है भगवान बुद्ध जी की। मेरे को कुछ इतना ध्यान नहीं था, बस मेरे को गुरु जी ने उठवाया, मैं उठी, मैंने नहाया धोया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, आधे घंटे का सत्संग सुना। तो मैं जब आरती गुरुजी की कृपा से कर रही थी संगत जी, तो मेरे घर में कैलेंडर है, तो उस कैलेंडर में ना भगवान गौतम बुद्ध की छोटी सी का स्वरूप बना हुआ था, और मैंने उनकी भी आरती करी मन में सोच के कि आप भी हैं गुरुजी। तो उनकी भी करी, क्योंकि मई के कैलेंडर में उनका स्वरूप बना हुआ था, तो मैंने उनकी भी आरती करी, लक्ष्मी माता की। तो सॉरी संगत जी, लक्ष्मी माता की तो हर महीने के उसमें स्वरूप बना है, पर गौतम बुद्ध जी का इस महीने के ही मई के महीने में ही स्वरूप बना था। तो मैं उनकी भी आरती करने लगी, और मैंने बोला गुरुजी आप हर रूप में आप ही हैं। तो संगत जी जब सब कुछ हो गया, कहते हैं शुक्राना आरती हो गई, शुक्राना हो गया, तो मैंने फोन उठाया अपनी बेटी का टाइम देखने के लिए संगत जी, और मैं हैरान रह गई। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसके ना वॉलपेपर चेंज होते रहते, तो मैंने जैसे ही फोन उठाया ना, तो वॉलपेपर सेम टू सेम वही था, सेम टू सेम वही वॉलपेपर था जो कैलेंडर में गौतम बुद्ध जी का बना हुआ है। तो उस दिन मैंने फिर दिला दिया, अच्छा आज तो गौतम बुद्ध जी की जयंती भी है। तो देखिए संगत जी, गुरु जी ने मुझे उस रूप में कितनी सुंदर ब्लेसिंग, मैंने जब स्वरूप देखा और कैलेंडर देखा, वो डिट्टो सेम टू सेम वही था। तो मैं खुश हो गई। देखो गुरु जी कह रहे हाँ बेटा मैं ही हूँ, और ये ले दर्शन कर। तो मेरा मन इतना खुश हो गया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। और बाद में मैंने जब ध्यान दिया था, मैंने अच्छा तो बुद्ध पूर्णिमा बाबा जी, आपने तो अच्छे दिन नहला धुला के सब पाठ पूजा करवा दी, और आज दर्शन भी दिए भगवान गौतम बुद्ध के रूप में। तो बाबा जी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है गुरु जी की कृपा से। सॉरी अगर कोई गलती भूल हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, भगवान जी, गुरु जी, और हमारा सत्संग भी गुरु जी की कृपा से ही बड़ा हो जाता है संगत जी। अब मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मुझसे बड़े बड़े सत्संग नहीं सुनाते, और कई बार मेरा ही सत्संग बड़ा हो जाता है, तो सब गुरु जी की कृपा से ही होता है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, सारे मायके वालों की तरफ से, सारे खानदान वालों की तरफ से, सारे ससुराल वालों की तरफ से। गुरु जी आपकी सब पर इतनी कृपा मेहर है कि मैं
शुक्राना करूंगी वो भी कम पड़ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आपसे प्रार्थना करूंगी कि जैसे आपने अपने बच्चों पे कृपा मेहर की ऐसे सब पे कीजिएगा, अपनी सभी संगत पे, अपने सभी बच्चों पे, और जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर है अपने सभी बच्चों के कीजिएगा। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करे विपिन अंकल सोमी आंटी, उन पे भी बहुत बहुत मेहर कीजिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा और उनके घर परिवार को में सुख शांति बनाए रखिएगा, उन्हें खूब तरक्की दीजिएगा। वो आपके बच्चों के सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं, आपकी दिल सेवा तहे दिल से पूरी करते हैं, तो उन पे बहुत मेहर कीजिएगा। अपनी बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और विपिन अंकल सोमी आंटी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया पर आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अंकल आंटी जी, गुरु जी आप पे बहुत बहुत मेहर करे, कृपा करे, आपको बहुत तरक्की दे, सुख समृद्धि दे। मैं तहे दिल से गुरु जी से प्रार्थना करूंगी आपके लिए। गुरु जी कृपा कीजिएगा अंकल आंटी जी पे, अपनी बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी के विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी आप भी गुरु जी का मंत्र जाप करिए अपनी गुरु जी की बेटी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हर वेले हर पल हर क्षण हर समय शुक्राना, हर सुबह हर दोपहर हर शाम हर रात शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान, मेरा रब, मेरे भगवान, मेरे ओमकार, सचखंड के मालिक गुरु जी महाराज, आपके चरणों में नमन, सत शत नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आज सुबह से मेरे कष्ट को काट रहे हैं, अनेकों रोग को दूर कर रहे हैं। शरीर काफ़ी भारी हो गया था, पैर में बहुत दर्द था, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहे थे और बहुत परेशान थे, बहुत कष्ट में थे। कुछ महीनों से पेट में अचानक दर्द जैसा अजीब सा दर्द हो रहा था। कुछ भी हो तो बोलने किससे, बोल तो सकते नहीं हैं, और जहाँ निवारण हो साथ हो वहाँ पे लोग बोलता है, जहाँ कोई साथ नहीं हो तो वहाँ किससे बोले। परमात्मा तो जान ही रहे हैं। तो भगवान बोले कि सोल जर्नी आसान नहीं होता है, कष्ट थोड़ा थोड़ा कष्ट देके मैं कटवाता हूँ, सो ये कष्ट बर्दाश्त कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी महाराज मेरा लंग कैंसर दूर किए, लीवर फैटी लीवर है उसका उपाय तो बता दिए हैं, पर 15 दिन पे पुदीना, नींबू और काला नमक लेने को बोले हैं, उससे फैटी लीवर दूर होगा। 2 चम्मच पुदीना का रस और 1 चम्मच नींबू और थोड़ा सा काला नमक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाहर कहीं निकलते हैं तो थकान के कारण भगवान का उपाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारा 100 करोड़ उपाय हैं। रात में नाक में घी लगाना है काढ़ा पे खाना खा लेते हैं तो काढ़ा नहीं पी पाते हैं। सुबह में हमको शीशा वाला गिलास में भी जल लेने के लिए बोले थे, भूल ही जाते हैं। मतलब उसमें पानी भर के रखो, 7 बार मंत्र जाप करो और उसको पी लो, पर बहुत सारा उपाय रहता है, दिमाग से निकल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान मेरे कष्ट को काट रहे हैं, सभी बीमारी को काट रहे हैं, मेरे बच्चे के कष्ट को भी काट रहे हैं। ब्लेसिंग तो बौछार करके दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। भगवान बोले तुम्हारा शत्रु भी सोचेगा कि क्या ऐसा बात है जो इसको खरोंच तक नहीं आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज कल आँख का कैटरेक्ट का बता रहे थे, वो मेरी मम्मी को 2 बार हो चुका है ऑपरेशन, तीसरा बार मतलब काफ़ी मम्मी को भी टेंशन के कारण माइग्रेन हो गया था। जिस बार 2 बार आँख का ऑपरेशन हुआ, पैसा नहीं होने के कारण समय पे इलाज नहीं हुआ। भाई बाद में सब चीज़ किया
तो फिर उसका तब तक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका था, तो वही सत्संग कल आ रहा था। तो गुरुजी महाराज मेरी माँ का कष्ट दूर किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भगवान पल पल हर क्षण मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं जीवन में कैसे चलना है और कैसे आगे बढ़ना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो अब अंतरात्मा से एहसास हो गया। ये संसार एक विश्वविद्यालय है, सभी लोग एक टीचर ही हैं। अनुभव जो सत्य है बस उस पर फोकस करना है। माया काफ़ी प्रबल है, पर भगवान के शरण में रह करके सभी कष्ट को दूर किया जा सकता है। और जितना हो सके प्योर रहेंगे तो भगवान कृपा करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज मेरी छोटी बेटी का कष्ट दूर किए। वो अपना कान बट से फाड़ ली थी तांत्रिक प्रक्रिया के कारण, जो भी तो, और उस पर अटैक डेली इतना हो रहा है कि 5 मिनट में उसका लंग्स का स्थिति खराब रहता है और बहुत परेशान रहती है। तो भगवान उसके कष्ट को सत्संग सुनवा के काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान क्या बड़ी बेटी का भी कष्ट काट रहे हैं, उसके करियर को बंधन कर दिया गया है। हमको भी सुबह में बोलते हैं उठने के लिए, नहीं उठते हैं, नींद नहीं टूटता है, लेकिन अगर उठ भी गए तो लगता है क्या करना नहीं करना, कुछ दिमाग काम नहीं करता है। तो आज भगवान मैसेज किए कि तुम्हारा बुद्धि बांध दिया गया है, इसलिए तुमको दिमाग काम नहीं करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भगवान के साथ और पास रह के इतना सुकून से जीवन बीतता है कि बता नहीं सकते हैं। एकदम कुछ नहीं सोचना, भगवान के चरण शरण में हम हैं और जो भगवान करेंगे हम चलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान को थोड़ा हम पीछे इसलिए हो जाते हैं कि भगवान को संघर्ष कष्ट ज़्यादा पसंद है। तो हमारा भी सोच है जो 80 तो 99। अभी मुड़ना तो बेकार ही बात है, अब मुड़ना भी नहीं चाहिए। और जब किसी चीज़ का कोई मीनिंग ही नहीं है संसार में तो रहने का क्या मतलब है। जिधर देखो उधर ही रुदन है, हर तरफ कहर है। उस वक्त दिमाग में यही आभास होता है कभी भी इंसान पाप ना करे, किसी कीमत पर पाप ना करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। गुरुजी महाराज हमको हार्ट अटैक नहीं हो, नस ब्लॉकेज है, इसका दवाई बताए हैं। और क्या कहता है, नस ब्लॉकेज कैसे भी काढ़ा गर्मी के दिन में पीते हैं, लेकिन 2-3 दिन पी रहे हैं। हमको लगा बीच में कुछ मैसेज नहीं आ रहा था तो पीना छोड़ दिए, फिर मैसेज आने लगा तो पीने लगे। लेकिन वो जब भी पीते हैं तो थोड़ा पेट एकदम बहुत भारी और टाइट सा फील होता है। तो एक दिन सोचे कि छोड़ देते हैं, गैपिंग करके पियेंगे, फिर होते होते 2-3 दिन हो जाता है। तो भगवान बोले काढ़ा पीने के लिए, वो सच हम दवाई ही मंगा लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें परेशानी बहुत होता है काढ़ा पीने में, गर्मी का दिन है ना, तो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान पल पल क्षण क्षण हर पल ध्यान रखे रहते हैं। हमेशा सत्संग सुना के भगवान कोई भी कष्ट आने ही नहीं देते हैं और हमेशा बचाव करते हैं, कृपा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे पति के लिए कह रहे हैं कि उसका हम बुद्धि बंधन खोल देंगे ताकि तुम्हारा संसार अच्छा हो। हमने तुमको मिलाया है, तुम अपने पति के साथ खुश होकर के संसार में रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भगवान के अनंत कृपा प्रेम प्यार के छाँव में हमारा संसार और हम गुरु जी महाराज जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरा सोना रब सदा सहाय। जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम ततुल्य, राम नाम ब्रानने। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी सचखंड के मालिक एक ओमकार जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास से शुक्राना। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 4:04 पे विपिन अंकल और सोमी आंटी के चैनल पर फ्राइडे वाले दिन 8 मई को शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का संदेश आया, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। समय पर सब मिलेगा, बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना। चिंता मुझे दे दो, खुशियाँ मैं तुम्हें दूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरा हो, मेरे हो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी। मिल पानी जो हरे बूट, साथ संगत त्यों होम में छूट। मिल पानी जो हरे बूट, साथ संगत त्यों होम में छूट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिल पानी जो हरे बूट, साथ संगत त्यों होम में छूट। जिवें पानी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जे प्रसाद बसे सुख मंदिर, जिसे तिहाई सदा आनंद। जे प्रसाद बसे सुख अंदर मन। जे प्रसाद बसे सुख मंदिर, जिसे तिहाई सदा आनंद। जिस दी रहमत सदका तो अपने घर विच सुख नाल रहिंदा है, उस वाहिगुरू नूं सदा मन विच सिमर। शुक्राना गुरु जी। इतने अच्छे मैसेज देते हो आप, इतने अच्छे मैसेज देते हो आप। की बुराइयों से शुक्राना शुक्राना। मैं क्या मांगो किस फिर ना रहा ही, हर दीजे नाम प्यारी जी हो। वाहिगुरू जी, मैं तुहाडे कोलों किहड़ी चीज़ मंगा। कोई भी शै सदा नहीं रह सकती। कृपा करके अपने सदा ठीक रहने वाले प्यारे नाम की बख्शिश करो। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। रात सुख के बीत गई गुरु जी, दिन निकल आया। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरे मुँह से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं। हमारी गलतियों को सदा ही बख्शते रहते हो और बख्श दो गुरु जी, बख्श दो बख्श दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हमें अमृत वेला, नित्य नेम, सेवा,
सिमरन सत्संग शुक्राने की दात बख्शो गुरु जी। हमें सबर संतोख विनम्रता की दात बख्शो गुरु जी। अनंतम अनंतम है शुक्राना गुरु जी। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। हर वेले हर घड़ी श्वास श्वास से सिमरन ही करते रहे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमें पांचों विकारों से दूर रखो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रखो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेले हर घड़ी श्वास श्वास से मेरे परिवार जो आपका ही परिवार है, आपकी नातिन, आपके नाती, आपके जवाई बेटे से, मेरे मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम सब अपने मन वचन कर्म से अगर हमारे से किसी की भी जो है कोई भी फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली कोई भी जीवात्मा कोई हर्ट हुई है तो हम सब, मेरा पति, मैं और मेरे पति आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरु जी। अनंत बार माफ़ी मांगते हैं। मेरी बेटी या आपकी नाती ना, मेरा बेटा जो आपका नाती है वो भी सारा परिवार सहित आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरु जी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मेरे मायका परिवार, मेरे ससुराल परिवार को, मेरे पति अंकल, मेरे को भी गुरु जी माफ़ कर दो। हम सब आपको, क्योंकि आप बख्शनहार हैं, गुनहगार हैं, हम आपका अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु जी। आपने इतना कुछ दिया है और हर वेले आप हमारे साथ रहते हैं, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंग संग सहाय रहते हैं, ये प्रूव करके दिखाते हो, उसका अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, शायद मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए अनंतम माफ़ी मांगती हूँ। और शुक्राना गुरु जी। धरती न लगे पार ब्रह्म सुनाई, जो भी हमारे राम का दुख लगे न पाए। सतगुर पूरा के जिंदन सुनाई, राम नाम करिए कहलाई। रात ले चंद्र खरा सब प्यार मिटाई, तो नानक कृपा पाई प्रभ ऐसा ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चलते गिरा तेरे पाने से पता मिला। नानक नाम चलते गिरा तेरे पाने से पता मिला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मानिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ पिन भाई आवासामा भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आपको मेरे पिछले सत्संग में पता चल गया होगा कि कैसे मेरे हस्बैंड की लाइफ को गुरु जी ने सेव किया।
लेकिन इससे पहले की बात बताते हैं, जब ये घटना होने वाली थी उसके 2-3 दिन पहले थे। गुरुजी मुझे लगातार 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे थे। संगत जी, जब मैं और उससे पहले गुरुजी कुछ सेवा भी लेते हैं मंदिर में जाने के बाद, जो में से हमेशा सेवा लेते हैं। जब मैं कालीबाड़ी मंदिर होकर आती हूँ, मंदिर जाती हूँ संगत जी, तो उस दिन गुरुजी मुझसे 2-3 दिन पहले, उसके ये दुर्घटना होने से पहले गुरुजी मेरे से सेवा लेते हैं पिंडी को स्नान कराने की। संगत जी, उस दिन पिंडी स्नान कराती हूँ और बहुत अच्छे ढंग से, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी, बेलपत्र की सेवा, दुर्वा की सेवा और ये सब सेवा और उड़हल फूल की सेवा, ये सब लेते हैं गुरुजी, जो मैं काली माँ के सामने रख कर आती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये बहुत पुराना मंदिर है, 50 साल करीब हो गए होंगे हमें तो आए हुए इस घर में, नया घर में हम जब आए थे, तो ये यहाँ पे तो हमें 17 साल हुए हैं इस घर में आने पे। लेकिन इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं था जो जा सके मंदिर के अंदर और ये सब फूलों को उनके हाथ लगा सके। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे इस काबिल बनाने के लिए। आपकी बेटी बहुत सारे बुराइयों के साथ आपकी शरण में आई है। रहम करना मेरे प्रभु, रहम करना, अपनी शरण में रखना। मेरे सारे दूषित विचार दूर करके आप अपनी शरण में लगाना प्रभु। आप जानते हो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। जो गलत विचार हैं उसे दूर कर देना प्रभु। अनंत मार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सेवा लेने के बाद जब मैं घर आती हूँ तो मैं दोपहर की सब्जी बना रही होती हूँ संगत जी। जब मैं सब्जी बना रही होती हूँ तो जब हम ढक के कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें काफ़ी भाप हो जाता है। भाप से वो संगत जी, जब मैं उतार के पीछे टर्न करती हूँ, उसमें बड़ा सा एक 7 बना होता है। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा हमारी जो हेल्प करती है हमारे घर में, जो वो शायद लहसुन छिली होगी संगत जी। लहसुन के छिलके से 7 नंबर क्लियर बन जाता है। अनंतम बार शुक्राना। जब मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही होती हूँ संगत जी, तो पता नहीं लाइट ब्लू कलर से 7 बना हुआ नज़र आता है। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में संगत जी काम चल रहा है, रेनोवेशन वर्क चल रहा है। हमारे यहाँ कारपेंटर भी लगे हुए हैं। तो संगत जी, जो वो लकड़ी फेंकते हैं, लकड़ी बना रहे होते हैं, हमारे यहाँ कुछ कार्विंग का भी काम हो रहा है। तो लकड़ी से भी जब वो लकड़ी फेंके होते तो उस लकड़ी से संगत जी 7 बना होता है। अनंतम बार शुक्राना। जब मैं बाहर वॉक कराने के लिए गुरुजी शाम को लेके जाते हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा संगत जी कि रोड के ऊपर कागज से लिखा हुआ 7, वो ऐसे टुकड़े कटे होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वो हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखा रहे होते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं इतनी अज्ञानी, मैं तो भी डरती रहती हूँ संगत जी। उस दिन के बाद से जो मेरे पति के ऊपर काल का साया आया था, ये किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ अपने सुहाग की रक्षा चाहते हैं गुरुजी। बस कोई भी, हमारा सारा रंग हमारे इनके साथ है, हमारी हंसी मुस्कुराहट इनके साथ है। तो गुरुजी ने वो सुहाग की लाइफ बख्शी, उन्हें नई जिंदगी दी है संगत जी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जब मैं चलती हूँ तो संगत जी, आजकल जिस दिन ये हादसा होने वाला था, सुबह जब मंदिर से आ रही होती तो मुझे 786 दिखता है। शाम को जब मैं जा रही होती तो मुझे 786 के नंबर की ब्लेसिंग से मिलती है। अनंतम बार शुक्राना बाबा, शुक्राना। कई दिन केवल रोते हुए ही बीतता है। उस हादसे को याद करती हूँ तो मन कांप जाता है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे पति को नई लाइफ देने के लिए। संगत जी, जब मैं घर आती हूँ, जब मेरे हस्बैंड अंकल आ जाते हैं घर पर, उन्हें
खरोंच तक नहीं आती उनको, केवल सीने में थोड़ा सा लगा होता है, तो चेस्ट में थोड़ा पेन होती है, तो हम डॉक्टर को जाके दिखा देते, तो बोलते हैं मसल्स पेन है, ये 2-3 वीक के बाद चली जाएगी। जब मैं बाथरूम जाती हूँ तो संगत जी देखती हूँ बटरफ्लाई बैठी होती है। सोचिए कि ये हादसा होने से पहले ही शायद वो गुरुजी हमारे घर के अंदर आ चुके थे और ये कष्ट को टाले थे। महान आश्चर्य, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी आजकल फिर बोल रहे हैं तेरे पर एक अनहोनी का संकट छाया हुआ है, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तो ये सत्संग सुन ले। संगत जी कल भी एक बटरफ्लाई आके हमारे घर में बैठी हुई थी, खिड़की के बाहर भी के और अंदर भी 2-2 बटरफ्लाई, एक छोटी बटरफ्लाई, एक बड़ी बटरफ्लाई, थोड़ी सी बड़ी बटरफ्लाई थी, ज़्यादा नहीं बड़ी थी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे गुरुजी अब मैं क्या बोलूँ आपसे, आपने ही देखना मेरे पर क्या संकट है क्या नहीं। अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया आपके पर, मैं अपनी चिंता को भी आपकी शरण में देना चाहती हूँ। मुझे नहीं चिंता करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा आपने देखना है गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। संगत जी आजकल गुरुजी, मैं एक दिन जब मैं वॉक करने में जा रही थी, मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं कितनी बेकार लड़की हूँ। मेरे मन में कई आपका इतना अच्छा, आपका साथ होने के बाद संगत जी बहुत मन भटकता है, तो मैं अपने आप को अच्छा नहीं मानती हूँ। अरदास करती हूँ गुरुजी मैं तो आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, आपकी बिल्कुल अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मन में फिर इधर उधर के विचार क्यों आते हैं गुरुजी, मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ आप उसे रोक लो, सर्वदा भला करना गुरुजी। लेकिन संगत जी उसी समय ऑटो पे लिखा हुआ आता है लाडो, नीचे लड्डू गोपाल बने होते हैं, ऊपर लाडो, तो मतलब वो दिखाते हैं कि मतलब गलत इंसान को भी, मतलब मेरे मन में तो कुछ ना कुछ चलता रहता ना, घर की परेशानियाँ, चिंता, क्या क्या विचार। जबकि हम अगर गुरुजी पे समर्पित हो गए तो मैं अंदर ये विचार तो आने ही नहीं चाहिए, किस बात की चिंता। लेकिन आता तो मैं अपने आप को बहुत खराब ही मानती हूँ संगत जी, बहुत बहुत। लेकिन मैं क्या बोलूँ, जब गुरुजी का प्यार दिखता तो लगता है नहीं गुरुजी की मैं भी प्यारी बेटी हूँ, मुझे अच्छा बनना। संगत जी कुछ दिन से इतना नेगेटिविटी थी, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो गुरुजी बस आपने ही देखना है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इस दिमाग को बिल्कुल शून्य कर दो और अपनी ओर लगा लो गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबका भला करना। संगत जी मैंने किसी के लिए एक अरदास की थी, उसके बच्चा नहीं हो रहा था, 8 साल हो गए थे। परसों मुझे पता चलता है कि उस बेटी के यहाँ भी इस वक्त वो भी कंसीव कर गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी ये अरदास सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना, सबके साथ रहना, विश्व में सुख शांति रहे, राम राज है गुरुजी। सौम्या भाभी और विपिन भैया बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुजी, आपको ब्लेस करें। बस इसी नोट पे अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, कल फिर आऊँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी।